APDCLৰ তৰফৰ পৰা ঘৰে ঘৰে প্ৰিপেইড মিটাৰ যি সংস্থাপনৰ কৰিব লগা আছে সংস্থাপন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এক প্ৰকাৰ যিসমূহ চহৰ অঞ্চল আছে তাত প্ৰায় প্ৰিপেইড মিটাৰ সংস্থাপন কৰা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ যোৱা বুলি ধৰিব পাৰি। কিন্তু এই প্ৰিপেইড মিটাৰ লৈ পেলাই এটা ডাঙৰ খবৰ আমি দিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰিপেইড মিটাৰ হেক কৰিব পাৰে আৰু বঙাইগাঁৱৰ দুজন যুৱকে এই যি প্ৰিপেইড মিটাৰ আছে প্ৰিপেইড মিটাৰ হেক কৰি পেলাই তেখেতসকলে দেখুৱাইছে। আমি দুইগৰাকী যুৱকক দেখুৱাইছোঁ। এগৰাকী হৈছে ৰণী দাস আৰু এগৰাকী হৈছে আদিত্য সিং। এই দুইগৰাকী যুৱকে তেখেতসকলে প্ৰিপেইড মিটাৰ যি আছে APDCLে ঘৰে ঘৰে লগাইছে সেই মিটাৰ হেক কৰি পেলাই তেখেতসকলে বন্ধ কৰিব পাৰে। তেখেতসকলে ৰিচাৰ্জ অৰ্থাৎ ফ্ৰী ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে গোটেই অসমত যিমান প্ৰিপেইড মিটাৰ আছে সেই প্ৰিপেইড মিটাৰ হেক কৰি পেলাই বন্ধ কৰি দিব পাৰে। অৰ্থাৎ গোটেই অসমখনকে স্তব্ধ কৰি দিব পৰাকৈ এটা হেক কৰিব পাৰে যাতে কাৰোৱে বিজুলী নচলে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি তেখেতসকলে দাবী কৰিছে। আৰু আমি বৰ্তমান ৰণী দাস আৰু আদিত্য সিঙৰ লগত আছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। ইতিমধ্যে এটা ভিডিঅ' তেখেতসকলে আমি দেখিছোঁ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে। অকণমান ৰণীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ৰণী, এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কি ধৰণে কৰিব পাৰি? কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰিপেইড মিটাৰ হেক কৰিছে আৰু প্ৰিপেইড মিটাৰ হেক কৰি পেলাই এটা দেখুৱাই দিছে। APDCLে আপোনালোকৰ সৈতে কথা পতা বুলি আমি গম পাইছোঁ। বিশদভাৱে আমি সামগ্ৰিক যিটো ঘটনা আছে জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया जब APDCL की तरफ से एक ऐप दिया गया माई बिजुली एंड तो वो मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ स्कैम्स हो रहे हैं। APDCL की तरफ से खुद ही अलर्ट देते हो लोग कि यहाँ पर हम लोग के कस्टमर्स के साथ स्कैम होता है ऐसा, तो इस स्कैम में आप मत फंसना, अलर्ट है उनकी तरफ से, मतलब अवेयरनेस है। तो मुझे उससे पता चला कि कहीं से तो डेटा जा रहा है। APDCL तो सेल नहीं करेगा डेटा अपना, तो कहीं से कोई स्कैमर ये डेटा हैक करके ले रहा है। ठीक है, तो उससे मेरा रिसर्च स्टार्ट हुआ कि मेरा डेटा कहीं गलत हाथ पे तो नहीं जा रहा है। तो हम दोनों ने उसी पॉइंट से रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि थोड़ा सा और ज़्यादा डीप जाने के बाद हम लोग को पता चला कि स्मार्ट मीटर्स जो है इसको भी हम लोग हैक कर सकते हैं। इनका बैलेंस जो है सब कुछ टैम्पर कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अचीव कर सकते हैं। किसी का भी घर का इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल्ड है पूरे असम में सबको ऑफलाइन लेके जा सकते हैं। अब ये सबको पता चलेगा कि कैसे, सब लोग पूछेगा ना कि कैसे ऑफलाइन लेके जा सकते हैं इसको। तो इनका एक मैकेनिज्म है। तो स्मार्ट मीटर्स में क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर क्रेडिट लिमिट रहता है। ठीक है, -350 क्रेडिट लिमिट है उनका एंड उस 350 लिमिट के बाद आप अगर रिचार्ज नहीं करते हो तो आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर देता है ये खुद मीटर। ठीक है, तो अगर मैं बैलेंस अपडेट कर पा रहा हूँ तो मैं उस बैलेंस को डिक्रीज भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं -350 आपका अकाउंट का बैलेंस कर दूँ माई बिजुली का, तो आपका घर का इंटरनेट रात को 12 बजे से कट हो जाएगा। तो अगर मैं सबका पूरा असम में जितना मीटर्स है सबका कट कर दूँ तो पूरा असम ऑफलाइन चला जाएगा। तो फिर हम लोगों ने ये APDCL को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद सेम डे पे बिजली भवन से आपका उनका पूरा टेक्निकल टीम जो है वो पूरा आया है बोंगाईगांव में। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने शेयर किया कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ है एंड उन्होंने ये सीरियसली लिया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लिया एंड पॉजिटिवली लेने के बाद एक पर्टिकुलर इशू है जो उन्होंने फिक्स कर दिया अभी, जो कि बहुत क्रूशियल था एंड बाकी इशूज़ अभी हम लोगों के साथ बातचीत चल रहा है, वो फिक्स कर रहे हैं वो लोग। ये सेफ नहीं है क्या किसी के लिए भी? सेफ हम लोग एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोल सकते, बट अभी करेंटली जो सिचुएशन है सेफ तो अभी नहीं है एट द मोमेंट। पूरा हैक कर सकते हैं, बाहर में भी हैक कर सकता है। हाँ, अगर मैं असम में बैठ के इस पर्टिकुलर यहाँ से बोंगाईगांव से अगर मैं इसको हैक कर पा रहा हूँ, अगर बाहर के कंट्री से कोई इसको हैक करता है तो वो नेशनल सिक्योरिटी लेवल का केस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाता है, आपका घर का पानी वगैरह जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जो भी सब कुछ ऑफ हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो एक चीज़ है। प्लस आपका अगर 7-8 डेज तक, अगर पूरे एक हफ्ते तक अगर आपका पूरा असम को ऑफलाइन रखा जाता है तो ना इन्वर्टर बैकअप देता है ना जनरेटर उतना बैकअप देता है, तो आपका मोबाइल वगैरह कनेक्टिविटी पूरा टूट जाएगा सबके साथ। तो नॉर्मल फिर एकदम मतलब ओल्ड एज वाला सीन आ जाएगा जो पहले होता था। तो उस टाइम अगर बॉर्डर पे कुछ हलचल होता है या फिर बॉर्डर से अगर कुछ दूसरा कंट्री प्लान करता है कि स्टेट को ऑफलाइन लेके जाके कनेक्टिविटी हम लोग तोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग अटैक करेंगे, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ये होगा, बट ये पॉसिबिलिटीज़ है एंड ये नेशनल सिक्योरिटी लेवल का केस हो सकता है अगर कोई बाहर से इसको हैक करता है तो। বাহিৰৰ পৰা যদি কোনোবা চক্ৰই হেক কৰে, অসমৰ প্ৰতিটো মিটাৰ যদি হেক কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হেক কৰিব পাৰে। কাৰণ ৰণী দাস আৰু আদিত্য সিঙে সেই যি কাৰ্য আছে কাৰ্য কৰি দেখুৱাইছে আৰু তাৰপিছতে কিন্তু চিন্তিত APDCL আৰু APDCLে তেখেতসকলৰ দুইগৰাকীৰ সৈতে ইতিমধ্যে কথা পতা বুলি আমি গম পাইছোঁ। আদিত্য আছে, আদিত্য কি ক'বা, কি ধৰণে এইবিলাক চিন্তা আহিছিল মনত? असल में ये जो थॉट था ये रोनी भैया का था, क्योंकि रोनी भैया यहाँ थे, मैं बाहर था। तब जो रोनी भैया जब मुझे पता चला कि ये जो भी रिचार्ज वगैरह फ़ोन से कहीं से कंट्रोल हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि अभी असम में ये इम्प्लीमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं बाहर था तब।
तो उसके बाद से हमने प्लान किया कि इसके बारे में रिसर्च करते कि किस तरह ये वर्क कर रहा है, इसका वर्क फ्लो क्या है और क्या क्या हो सकता है इसका इम्पैक्टफुल, कोई इसका एक्सेस लेता है तो फिर हमने रिसर्च किया और ये रिसर्च करते करते 1 मंथ हो गया और उसके बाद हमें एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिला कि हम उसके बाद हमें समझ आया कि कैसे कोई भी किसी का कट ऑफ कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। हैक कर दिया था ये मीटर आप लोगों ने? हाँ, हमने टेस्ट किया था और करके भी दिखाया था। कितना मीटर हैक करके देखा था? मतलब कितना मीटर नहीं, ये हमने दूसरे के मीटर पे नहीं किया था क्योंकि किसी और का प्रॉपर्टी छेड़छाड़ करना हम लोग ये इंटेंशन नहीं था, तो हमने अपने आप पे ये किया था, एक्सपेरिमेंट किया था अपने इस पे खुद जो ये था मीटर था, इस पे खुद इसी पे ट्राई किया था। दूसरा भी कर सकते हैं आप लोग? हाँ, दूसरे भी कर सकते हैं हम लोग। सेम প্ৰচেছ? हाँ, सेम प्रोसेस सबका। দেখিবলৈ পাইছে তেখেতসকলে নিজৰ যিটো ঘৰুৱা মিটাৰ আছে সেই মিটাৰটো তেখেতসকলে হেক কৰি পেলাই এক প্ৰকাৰ দেখুৱাই দিছে কি ধৰণে হেক কৰিব পাৰি। কিন্তু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ, কেৱল এটা মিটাৰে নহয়, সেই একে পদ্ধতিৰে অসমৰ যিমান মিটাৰ আছে তেখেতসকলে স্মাৰ্ট মিটাৰ যিমান আছে তেখেতসকলে হেক কৰিব পাৰে। আৰু এক প্ৰকাৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা লৈ পেলাইও তেখেতসকলে চিন্তিত আৰু কৈছে যে 7 দিন বা 8 দিনলৈকে এই ধৰণৰ মিটাৰ হেক কৰি ৰাখিব পাৰে বুলিও তেখেতসকলে দাবী কৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।